the carbon mission side. ये armature और carbon mission side. Furtherly, your feed is extended to the motor. और क्या है यहाँ आपको कार्बन mission है ना? First supply will be enter in the field coil. And field coil को ऊपर एक metal piece है. When power is extended, this is going to be get magnetized. Okay. And in magnetized field में आपने एक करंट कार्बन से इधर करंट आ रहा है, तो एक कॉइल को जा रहा है सप्लाई पोल बोलेंगे ना, जो मेटल प्लेट मैग्नेटिक बोलेंगे आप, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया. ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यू आर गोइंग टू गेट अ फोर्स मूवमेंट आ गया. ओके, तो ये मूवमेंट आपको डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ पोल्स चेंज, नॉर्थ साउथ पोल्स चेंज हो गए तो आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा. एक डायरेक्शन में एक कॉइल में सेटअप कॉइल में फीड दिए तो क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा सेटअप कॉइल में फीड दिए तो एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो लाइक दिस योर मोटर इज गोइंग टू रोटेट. इसमें फील्ड कौन सा है, आर्मेचर कैसा है, वो कैसे पता लगेगा? ये फील्ड है, आर्मेचर आर्मेचर बैंड है. आर्मेचर से कनेक्ट, कार्बन से कनेक्टिविटी हो रही है ना. आर्मेचर या कार्बन वो आर्मेचर है, वो कम्यूटेटर है ना. एक कार्बन यहाँ आ गया. ओके, so like this your motor is rotating. Once the motor is rotating, ये पूरा मोटर का है, your मोटर का शाफ्ट से आपको एक गेयर से कनेक्ट हो रहा है. सो गेयर से ऐसा कनेक्ट होता है. ये तो आपका रिडक्शन गियर है, टू स्टेज रिडक्शन गियर इनबिल्ट इन द मोटर. तो इसके टीथ का कॉम्बिनेशन से आपको एक गियर रेशियो बन जाएगा. सो व्हाट इज दिस गियर रेशियो हियर? 20.8:1. 20.8:1 है ना. सो योर मोटर शाफ्ट व्हेन इट इज रोटेट्स 20.8, दैट मीन्स नियर अबाउट 21 टाइम्स. ये 21 टाइम्स घुमा है तो ये पिनियन एक टाइम घुमाएगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रोटेट दिस बिगर गियर. इसका बिगर गियर घुमाएगा. ये बिगर गियर भी घुमाएगा. और ये गियर इसका अटैच और एक गियर है, दिस इज गोइंग टू रोटेट दिस गियर. ओके, सो ये इसको घुमा रहा है और ये इसको घुमा के ये पायलट भी ये. तो आपका 20.8:1 है ना. सो क्या है आपका नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन बाय नंबर ऑफ टीथ ड्राइव, ये है फार्मूला. तो नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन कितना है? ये 75 टीथ रहते हैं. 75 टीथ 75 हाँ, बाय ड्रिवन बाय ड्राइव बाय 15 टीथ. 15 टीथ घुमाएगा. सो दिस इज वन सेट ऑफ कॉम्बिनेशन. हाँ, दूसरा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ये 18 टीथ रहेगा, फिर अगेन 75 टीथ को घुमाते हैं. सो आपका रिडक्शन गियर फार्मूला है नंबर ऑफ टीथ ड्रिवन बाय नंबर ऑफ टीथ ड्राइव बाय. सो 75 को घुमा रहे हैं बाय 15 टीथ, अगेन 75 टीथ को घुमा रहे हैं बाय 18 टीथ. तो 75 बाय 15 इंटू 75 बाय 18 करो, आपको 20.8:1 कर लो. 75 बाय 15 करो. 75 by 18 15 18 से देना है. 75 बटे 18 बटे 75 और 3 6 325 125 by 6 20.8 मीडिया. 20.8 मीन्स 21. तो
ये 21 टाइम्स घुमाए तो आपको ये पिनियन 1 टाइम ओके सो दिस इज अबाउट द रिडक्शन गियर रेशियो ऑफ द 20.8 क्लियर है नेक्स्ट हाँ एक नहीं समझा वो फिटिंग था तो ये आपको ऐसा दिखेगा मशीन के अंदर तो ये पेडेस्ट्रियल बेयरिंग है मैकेनिकल व्हील से ऐड करेगा व्हेनेवर द ट्रेन इज कमिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन आपका ड्राइव रॉड से फोर्स आके इसका इम्पैक्ट के ऊपर आ जाएगा ये ड्राइव से कर रहे हैं ना ये ड्राइव कर रहे हैं और इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ये शाफ्ट को फोर्स में आके ये ब्रेक हो जाएगा और शाफ्ट फ्री हो जाएगा ये होता है मैकेनिकल ब्रेकिंग mechanical fluid clamp in case of fail through condition. Okay. Now this is the complete so friction clutch का काम क्या है? Overload से overload protection. Next mechanical stepping high thrust sequence of point operation. तो 3 काम करते हैं सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑपरेशन ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड अचीविंग द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ये तीनों इधर अभी करेंगे ओके सो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में और क्या है ओपनिंग ऑफ डिटेक्शन स्क्रूइंग ऑफ पॉइंट अनलॉकिंग एंड लॉकिंग ऑफ पॉइंट ये पूरा होता है बाय इन्वॉल्विंग डिफरेंट डिस्क डिफरेंट पार्ट्स में एक एक डिस्क एक एक रोल है सो व्हाट आर दैट वन लेट अस सी सो दिस इज द कंप्लीट फ्रिक्शन क्लच में इसको बोलेगा कंट्रोल विच इज कंट्रोलिंग द डिटेक्शन कॉन्टैक्ट विच इज कंट्रोलिंग द डिटेक्शन कॉन्टैक्ट सो आपको डिटेक्शन कॉन्टैक्ट बनने के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं अपन रोलर्स टॉप रोलर की बॉटम रोलर दोनों इन्वॉल्व होते हैं टॉप रोलर एंड बॉटम रोलर तो टॉप रोलर की राइडिंग ऑन द पेरिफेरी ऑफ द डिस्क ये डिस्क के ऊपर घूमते रहते हैं एज लॉन्ग एज दिस पॉइंट इज ऑपरेटिंग व्हेन पॉइंट इज लॉक्ड फुल्ली then this notch is favorable to the roller to fall inside this. So that means it ensure what the notch point is locked fully बोल के ensure करता है. Okay. So your roller is riding on the periphery of the disc and it is falling on the in the notch of the vertical notch and rollers are vertical notch में आ गए तो वो vertical notch से वो lock हो जाता है. Due to vibration also your detection is not going to be break. Okay. During train movement. So what its function is that it is controlling the detection contacts as long as this point is not locked, it is not allowing the make the detection contacts. Okay. So हाँ अनलॉक आ जाएगा अनलॉक होने के लिए क्या होता है देखिए. So this is a control contact है. Next ये है lift out disc. Lift out disc is having the slant notch, and here greasing nipples. यहाँ बोला ना ये greasing nipples इसके ऊपर है. ट्रांसमिशन असेंबली में lift out disc के ऊपर है. Okay, 2 greasing nipples
In this one, you have to provide the cavity. In this cavity, you have to provide the grease. Why we apply the grease here is that this is the disc is rotate first. ये फर्स्ट चलना है. रेस्ट ऑफ द डिस्क से ये डिस्क पहला चलना है. एंड दिस इज नॉट इट कनेक्टेड विथ एनी अदर डिस्क. ये इंडिपेंडेंटली घूमना है. इसलिए वी आर अप्लाइंग द ग्रीस फॉर दिस वन. ओके. एंड टू इंटरनल नॉचेस आर देयर that are going to be get contacted with exactly with the expansion shoe lever का बीच में आया. ओके. तो अभी your roller will be there when point is locked. आपने पूछा क्या डिटेक्शन इनफेस अनलॉक के टाइम पे क्या होता है. तो अनलॉकिंग ड्यूरिंग अनलॉकिंग टाइम पे ये डिस्क घूमते हैं ना. फर्स्ट लिफ्टर डिस्क पहले घूमते हैं. तो रोलर ये है फर्स्ट ये डिस्क घूमते हैं. तो अनलॉकिंग टाइम पे ये फर्स्ट घूम के ऐसा रोलर घूम के ऐसा डिस्क घूम के रोलर को लिफ्ट करेगा. लिफ्ट करके जो भी डिटेक्शन बना है वो डिटेक्शन को ब्रेक करेगा. डिटेक्शन बना है वो डिटेक्शन को ब्रेक करेगा. एंड योर फर्स्ट फंक्शन व्हाट opening of detection contacts is achieved by this lever. वही वाला क्यों घूमते हैं बाद में आ जाएंगे. यही क्यों घूम रहे अभी नहीं आया वहाँ. यही क्यों फर्स्ट घूम रहे आपका क्वेश्चन वही है ना. नंबर ने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दिया जा रहा है. नेक्स्ट है कंट्रोल डिस्क सॉरी गियर रिम विद द. तो ऊपर का है गियर रिम है हैविंग 92 टीथ. ओके. एंड अंदर का स्लिप रिम है. यहाँ देखिए ये गियर रिम एंड स्लिप रिम. ऐसा सेरेशंस रहते हैं टू फ्रिक्शन देने के लिए. इनसाइड फ्रिक्शन देने के लिए रहना है. कोई ऑयलिंग नहीं रहना है. ओके. पकड़ के रखने के लिए रिजिडली पकड़ के. हाँ फिर ग्रिप करना है इसलिए कोई लुब्रिकेशन नहीं. हाँ ये ब्रेक हो गया कि ऐसे पार्ट में ब्रेक हो गया. इसमें ब्रेक दिख रहे क्या. वो कोई ऐसे कोई छोड़ दिया है. बदमाश था. राइट. तो इसका बीच में एक्सपेंशन शू लिवर्स है. ये LH एंड RH एक्सपेंशन शू लिवर्स. इसका बीच में हेलिकल स्प्रिंग है. सो हेलिकल स्प्रिंग का फोर्स एक्सटेंड होके इट इज एक्सटेंडिंग ऑन द एडजेस ऑफ द स्लिपिंग. एडजेस ऑफ द स्लिपिंग एंड दैट फर्दरली द स्लिपिंग इज होल्डिंग विद द गियर. गियर को पकड़ कर रखेगा. ओके. सो हेलिकल स्प्रिंग का प्रेशर से ये स्लिपिंग इज होल्डिंग विद द गियर. ओके. राइट. नेक्स्ट है नॉन ड्राइवेबल ब्लॉक है ये विच इज द इंटरफेस बिटवीन द ड्राइव डिस्क एंड द कंट्रोल डिस्क. अच्छा ये कंट्रोल डिस्क में ये नहीं बताया मैंने. मैंने कंट्रोल डिस्क में ये स्टड्स नहीं बताया ना. ये स्टड्स आर गोइंग टू बी गेट कनेक्टेड विद द नॉन ड्राइवेबल ब्लॉक एंड विच इज एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द कंट्रोल डिस्क एंड द ड्राइव डिस्क. दोनों को कपल करता है. ड्राइव डिस्क को और कंट्रोल डिस्क को कपल करता है. ओके. इससे घूमने तो एक ही बार घूमता है दोनों. हाँ एक क्यों कपल करना है मैं बोला. नेक्स्ट है ड्राइव डिस्क. ड्राइव डिस्क with the projections. These projections are going to be ensuring the movement of the drive disc only 270 degrees. Okay. तो आप देख सकते हैं फाइन मशीन के अंदर एक स्टॉप रॉड रहती है. यस सर. नीचे वो है सर. स्टॉप रॉड यहाँ नहीं दिखे तो उसमें देखिए. वो है सर. उसमें ये क्या है स्टॉपर है. अंदर में ना सर. ये स्टॉप रोड ऐसा घूम के अदर साइड हिट करेगा. तो बचे सब कितना यही है ना. ये 90 है 90 डिग्री. और घूम रहे 270.
ओके, ये वाला पार्ट टकराता है उसको इसका। हाँ ये वाला पार्ट टकराता है, जो ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक हो गया। रोड कहीं ब्रेक हो गई तो रोड तो ब्रेक हो सकती है, क्या बोलते हैं? ये प्रोजेक्शन, ड्राइव डिस्क विथ प्रोजेक्शन, और इसका शाफ्ट के ऊपर आपका लॉकिंग सेगमेंट है। दिस इज द लॉकिंग सेगमेंट एंड अपोजिट में पिनियन है, और पिनियन ये आपका क्या है, थ्रो रॉड है। थ्रो रॉड में रैक है ये, तो कितना पीस रहते हैं, 1 2 3 4 5 स्टैंडर्ड है सर। और इसमें पिनियन में कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो 5 and 6 टीथ कॉम्बिनेशन से आपको लीनियर मूवमेंट बन जाएगा, रोटरी टू लीनियर। ओके, तो हाउ यूर रोटरी टू लीनियर, बाय दिस ये ड्राइव डिस्क के ऊपर शाफ्ट के ऊपर पिनियन है, एंड पिनियन इज कनेक्टेड विद द रैक, एंड आफ्टर देन इट इज गोइंग टू गेट लॉकिंग इन द नॉचेस, नॉचेस में लॉक हो रहा है ये सेगमेंट। और अदर प्रोजेक्शन, ये अदर प्रोजेक्शन है ना, ये लॉक साइड रहते हैं, लॉक साइड में लॉक होते हैं, लॉक साइड में लॉक करना और शोल्डर साइड में भी लॉक करना, डबल लॉक। 270 डिग्री है सर इसका? हाँ 270 डिग्री। सर दोनों लॉक को अलग करते हैं क्या? दोनों लॉक रखते थ्रो में करते हैं और लॉक में भी करते हैं। ये दोनों है ना प्रोजेक्शन, 2 projections are there. One projection is entering the throw side, one projection is entering the lock side. नहीं सर, 2 लॉक रड रहेगा ना, दोनों लॉक के हाँ 2 लॉक रड है। ये क्या है, ये स्मॉल ही है ना, ये कैसा 2 में एंटर होता है, ऐसा कुछ है ना क्वेश्चन है। हाँ, ये प्रोजेक्शन कम है, 2 रॉड में कैसा लॉक होता है। हाँ सर, एक सर नॉर्मल के लिए होता है। ये क्या सीमेंट्स का है, सीमेंट्स में सिंगल लॉक रॉड रहते हैं, सीमेंट्स में सिंगल लॉक रॉड रहते हैं, इसीलिए इतना कम है। और IRS में वहाँ देखिए ये प्रोजेक्शन ज्यादा है, ज्यादा लंबा है। ओके, राइट। और ये इंटरनल नॉचेस है, ये इंटरनल नॉचेस आर, नाउ व्हाट इज दिस पर्पस, लेट अस डिस्कस। नहीं, ये भी इंटरनल नॉचेस इज गेट कनेक्टेड विद द एक्सपेंशन शू लीवर, फिक्स करने के लिए उसे। ये एक्सपेंशन शू से कनेक्टेड क्यों होना चाहिए बोले तो, अभी मैंने मोटर चला रहा है, ये मोटर चल रहा है, मोटर पिनियन चल रहा है, मोटर पिनियन किससे कनेक्ट करा, गियर से। तो व्हेन मोटर पिनियन रोटेट होता है, गियर घूमते हैं, गियर घूमे तो कौन सा घूमेगा, स्लिपिंग घूमेगा, क्योंकि गियर के अटैच्ड स्लिपिंग है। स्लिपिंग घूमे तो कौन सा घूमेगा, एक्सपेंशन शू, क्योंकि एक्सपेंशन शू इज अटैच्ड विद द स्लिपिंग। तो अल्टीमेटली जब ये मोटर घुमाए तो कौन सा घूम रहे, एक्सपेंशन शू लीवर घूम रहे। तो एक्सपेंशन शू घूमे तो एक्सपेंशन शू लीवर को मैंने ये डिस्क अटैच करा है, वो डिस्क घूमने के लिए। तो आपका लिफ्ट आउट डिस्क मैं एक्सपेंशन शू लीवर को एग्जैक्टली अटैच करा है। तो जैसा एक्सपेंशन शू लीवर मूव हुआ, ये भी मूव होती है। तो आपका क्वेश्चन ये है क्यों, कैसा मूव होता है पहले। तो ये लिफ्ट आउट डिस्क एक्सपेंशन शू से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई एनी गैप नहीं है इसमें। तो इसलिए जैसा एक्सपेंशन शू लीवर घूम रहा है, अभी देखो ये भी घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है। क्या भाई सर, वो पता चल गया। तो एक्सपेंशन शू डायरेक्टली अटैच करा है, इसीलिए ये एक्सपेंशन शू कभी घूमेगा, ये भी घूमेगा। तो फर्स्ट फंक्शन में आपको जो ओपनिंग ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट्स, जैसा लिफ्ट आउट डिस्क घूमते हैं, कंट्रोल डिस्क नहीं घूमता। इसमें थोड़ा गैप में, ये थोड़ा गैप, इतना गैप मूव करने के बाद तभी ये अटैच कर रहे हैं, तभी आपको ड्राइव डिस्क